निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह किरणावली में हम शब्द का लक्षण कर रहे हैं। शब्द का लक्षण क्या है? श्रोत्रग्राह्यो गुणो शब्दः गुणः शब्दः। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा इसका ग्रहण होगा वो है शब्द। आकाश मात्र वृत्ति का अर्थ क्या है? आकाश मात्र में रहेगा। आकाश मात्र का अर्थ है अन्य सबकी व्यावृत्ति, अन्य कहीं नहीं मिलेगा। अगले पृष्ठ पर देखिए किरणावली में, श्रोत्रेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम इति लक्षणम। श्रोत्र इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा किसका प्रत्यक्ष होगा? शब्द का। शब्द का। श्रोत्रेंद्रिय, क्योंकि वहां शब्द ऐसे नहीं दिया है। श्रोत्रेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व वो हमको समझना है शब्द के लिए, और गुणत्व कहाँ रहेगा? शब्द में। ऐसे मतलब शब्द में दोनों रहेगा, श्रोत्रेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व रहेगा और गुणत्व भी रहेगा। जब ऐसा होता है तो इसलिए वो सती लगा के लक्षण बना देते हैं, इति लक्षणम। बस इतना, ज्यादा यहाँ कोई पदकृत्य इसकी नहीं की है। शब्दत्वम जाति ही प्रत्यक्ष सिद्धा। शब्दत्व जाति जो है वो प्रत्यक्ष सिद्ध है। प्रत्यक्ष कैसे सिद्ध है? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। शब्द सर्वोपि अनित्यो अव्याप्य वृत्तिश्च। शब्द हमेशा अनित्य ही होगा। बहुत अच्छा है, शब्द अगर नित्य होगा तो क्या हो जाएगा? सुनते ही रहेंगे, कोई और सुनाई नहीं देगा फिर। ये बहुत अच्छा भगवान ने किया है, शब्द को कैसे कर दिया? अनित्य, सर्वोपि अनित्य, और अव्याप्य वृत्ति बनाया इसको। व्याप्य वृत्ति नहीं, अव्याप्य वृत्ति का अर्थ क्या है? अव्याप्य वृत्ति का लक्षण पहले आया था जी स्वामी जी, संयोग में आया था। अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम, किसमें? इसमें आया संयोग में आया था स्वामी जी। संयोग। स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, मतलब जिस अधिकरण में वो रहेगा उसी अधिकरण में, जिस अधिकरण में प्रतियोगी रहेगा उसी अधिकरण में उसका अभाव भी मिल जाएगा। कौन सा अभाव? प्राग भाव की प्रध्वंस भाव? अत्यंत अभाव। सही। इतना ये हो गया लक्षण किसका? अव्याप्य वृत्ति का। आगे देखिए, गगने यत्किंचित धैर्यादि अवच्छेदेन शब्द उत्पद्यते।
तदा अन्य देशावच्छेदेन तदभावस्यापि तत्र सत्वात्। गगने यत्किंचित भेर्यादि अवच्छेदन शब्द उत्पद्यते। गगन में यत कश्चित, यत नहीं, यत किंचित, किंचित है, हाँ, यत किंचित भेर्यादि अवच्छेदेन शब्द उत्पद्यते। आकाश में शब्द होगा भेर्यादि से उत्पद्यते। तदा अन्य देशावच्छेदेन तदभावस्यापि तत्र सत्वात्। अन्य देश के अवच्छेद से वहां उसी का अभाव मिल जाएगा। ये अव्याप्य वृत्ति के लिए बताया है कि जहां आकाश में एक देश में आपको शब्द उत्पन्न उपलब्ध है, वहीं अन्य देश अवच्छेद से वहां आकाश शब्द का अभाव मिल जाएगा। दीपिकायाम भेरी दंड संयोग जन्य है। 3 प्रकार से शब्द बताया, संयोगजः, विभागजः और शब्दजः। शब्दज। हाँ, संयोगजो विभागजः शब्दजश्च। तो भेरी दंड संयोग, भेरी दंड संयोग जन्य मतलब नगाड़ा जो बजाते हैं वो। भेरी दंड संयोग जन्य शब्दे भेर्याकाश संयोगो असमवायी कारणम, भेरी दंड संयोगो निमित्त कारण। भेरी और आकाश का जो संयोग है वो हो गया असमवायी कारण। भेरी दंड हो गया निमित्त कारण। उस निमित्त से भेरी दंड संयोग जन्य शब्द होगा। मतलब इस प्रकार के और भी जो संयोगज, संयोगा जाता है, इसी संयोग से जो शब्द उत्पन्न होता है। भेरी दंड मतलब कोई भी, जैसे यहाँ अगर आप करोगे ये भी संयोगज है, संयोगज। फिर दूसरा है विभागज। जैसे आप कपड़ा है, फाड़ दो, विभाग करने से शब्द होगा ट्र ऐसे। यहाँ दूसरा दृष्टांत दिया है वंश। लकड़ी फाड़ते हैं उसमें भी आवाज होती है। चट चटा, चटपटा नहीं, नीचे टीका में चटपटा शब्द दिया है। चट चटा, चटपट चट चटा शब्दे वंश दल आकाश विभागो असमवायी कारण। वंश दल, वंश मतलब जो बाम्बू है वो, उसके मध्य में जो आकाश रहता है। वंश का दल मतलब वो जो 2 गांठ होती है ना उसकी, उसके बीच में जो आकाश रहेगा उसका विभाग हो रहा है। वंश दल आकाश विभागो असमवायी कारण, वो उसका असमवायी कारण है शब्द के प्रति। और वंश दल द्वय विभागो वो निमित्त कारण हो गया। मतलब यहाँ ऐसे दिया है कि शब्द के प्रति कोई असमवायी कारण होगा, कोई निमित्त कारण होगा। और समवायी कारण क्या होगा? वो तो दिया ही नहीं। हाँ, ऑनलाइन वाले बताइए। आकाश। सम्यक, आकाश ही समवायी कारण है ना। असमवायी कारण वो सब तो शब्द कहाँ रहेगा? आकाश में। किस संबंध से? समवाय संबंध से। तो समवाय कारण कौन होगा? वही तो होगा। ठीक है। तो ये हो गया संयोगजः शब्द है, विभागजः शब्द। अब तृतीय शब्दजः शब्द। शब्दजन्य शब्दे पूर्व पूर्व शब्दो असमवाय कारणम पवनादिकम तो निमित्तम। शब्दजन्य शब्द जो है इसमें पूर्व पूर्व शब्द होगा असमवाय कारण, और पवनादिकम निमित्तम ये बताएंगे। ये जो विचि तरंग न्याय और कदम्ब मुकुल न्याय है उसका आगे देखते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दवत
वर्णात्मक शब्दस्यापि त्रैविध्यम, ये हो गए ध्वन्यात्मक शब्द। वर्णात्मक मतलब जो संस्कृत आदि भाषा में हम शब्द बोलते हैं। संस्कृत का अर्थ है कोई भी भाषा ले लो जिसमें शब्द का हमको ज्ञान होता है, तो वो भी 3 प्रकार का होगा। वर्णात्मक शब्दस्यापि त्रैविध्यम। त्रयो विधा यस्य इति त्रिविधः तस्य भावो त्रैविध्यम। विधा मतलब प्रकार। यथा वायु कंठ संयोगेन जायमानः प्रथम, यहां भी संयोग होता है वायु का कंठ के साथ, तालु के साथ इत्यादि। वो एक शब्द वहां उत्पन्न होता है। विभागेन जायमान, उसके लिए दृष्टांत दिया ओष्ठद्वय विभागेन जायमानो। ओष्ठ से कौन से शब्द उत्पन्न होते हैं, मतलब कौन से वर्ण, वर्ण और व्यंजन? उपपद्मानी उपपद्मान, उपपद्मानी औष्ठौ। औष्ठो। तो या वहां विभाग होता है, मतलब जब हम मुख खोलते हैं तब ओष्ठद्वय विभागेन जायमानो द्वितीय। शब्दात शब्दांतर तृतीय, शब्द से जो शब्द होगा वो कैसा होगा, तृतीय। उसका दृष्टांत क्या लेंगे हम? देखो आगे दिया है आकाश, यानी ये तो वही होगा जैसे कहीं दूर से हे कृष्ण आगच्छ किसी ने कहा, तो वो जो शब्द परंपरा से पहुंचेगा वो शब्दात शब्दांतर होगा ऐसा। और जो पूर्व में दिया है वो जैसे भेरी दंड का, जैसे कहीं दूर वहां मंदिर में घंटा बज रहा है, आपको यहाँ सुनाई देगा वहां आरती हो रही है, तो वो जो है वो ध्वन्यात्मक है कि शब्दात्मक है? 2 प्रकार दिए है ना। ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक। हाँ, तो ये ध्वन्यात्मक था। प्रथम क्षण, हाँ, जो, हाँ ये पॉइंट इसको भी नोट कर लो। जो प्रथम क्षण में होगा वो संयोग विभाग से होगा, फिर उसके द्वितीय तृतीय क्षण में जो होते रहेगा जो परंपरा से प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ न्याय में हमेशा समझो हमारे पास में भी कोई शब्द हो रहा है जैसे यहाँ, तो ये शब्द भी सीधे श्रोत्र इंद्रिय ग्रहण नहीं करेगी, फिर वहां से आगे होते 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 पवन के माध्यम से यहाँ जो शब्द सुनाई देगा, तो वहां कुछ परंपरा होगी, दूर है तो अधिक होगी। तो प्रथम क्षण में संयोगज विभागज, और उसके बाद के जो क्षण होंगे उसमें शब्दज। आकाशः शब्द मात्रे समवायी कारणम, कंठ आकाश संयोग है, आकाश समवायी कारण वो दे दिया है। कंठ आकाश संयोग है, ओष्ठ आकाश विभागादि च असमवायी कारण, इसमें भी उसी प्रकार से समवायी असमवायी कारण होगा। अब ये जो वीची तरंग न्याय और कदम्ब मुकुल न्याय वो बताए हैं। शब्दोत्पत्ति देशम आरभ्य श्रोत्र देश पर्यंतम वीची तरंग न्यायेन कदम्ब मुकुल न्यायेन वा निमित्त पवनेन शब्द धारा जायन्ते, तत्र पूर्व पूर्व शब्दः उत्तरोत्तर शब्दे कारणम इति आशयः। शब्दोत्पत्ति देशम आरभ्य, शब्द उत्पत्ति समझो गंगा जी के उस पार हो रही है, जोर से वहां महिम्न पाठ आरंभ किया,
शब्द उत्पत्ति का देश वो है, फिर वहां से श्रोत्र देश पर्यंतम वो पहुंच जाएगा। कैसे? वीची तरंग न्याय से अथवा कदम्ब मुकुल न्याय से। पूर्व पृष्ठ में टिप्पणी देखो, 2 नंबर 59 पृष्ठ पर। यथा जल मध्ये पाषाणादि निक्षेपे सति प्रथमम वर्तुलाकार एकस्तरंगः ततो द्वितीयस ततस्तृतीय इति एवं। जैसे जल में एक पाषाण का निक्षेप किया तो प्रथम पहले एक वर्तुलाकार एक तरंग होगी, फिर द्वितीय उससे बड़ी, फिर तृतीय उससे बड़ी। तो प्रथम तरंग का कारण होगा वो पाषाण निक्षेपण, द्वितीय के लिए प्रथम कारण होगा, तृतीय के लिए द्वितीय कारण होगा, ऐसे। अथवा कदम्ब पुष्पे वर्तुलाकारं बहुमंजरीणाम चक्रम उत्पद्यते। कदम्ब जो पुष्प होगा वो कैसे होता है, उसमें एक वो पुष्प की जो क्या कहते हैं उसको, उसकी जो कलिका जैसी होती है ना, उसकी एक उसका वर्तुल होगा, फिर उसके चक्र, उसके बाद और एक, फिर उसके बाद और एक, फिर उसके बाद और एक, ऐसे। उसी प्रकार से कदम्ब पुष्पे वर्तुलाकारम बहुमंजरीणाम चक्रम उत्पद्यते ततो द्वितीयम ततः तृतीयम, फिर द्वितीय तृतीय, ऐसे। इति एवं नियमः, ऐसे होता है। तथा एक शब्दात् दश दिक्षु दश शब्दाः। इस प्रकार एक शब्द जब होगा कहीं तो 10 दिशाओं में 10 शब्द हो जाएंगे, मतलब सभी दिशाओं में शब्द होगा। ततो अनेके, फिर उससे अन्य अन्य अन्य। तो समझो यहाँ कोई शब्द हुआ बीच में, तो जो वहां है उनको भी सुनाई देगा, जो वहां है उनको भी सुनाई देगा, यहाँ है उनको भी सुनाई देगा। कैसे? वो इनकी प्रक्रिया है एक। दश शब्दाः ततो अनेके इति एवं परंपरया कर्णदेश पर्यंतम उत्पन्ना भवन्ति शब्दाः। ये शब्द कर्णदेश पर्यंत उत्पन्न होते रहेंगे। तेव साक्षात समवायेन प्रत्यक्ष विषयी भूता इति भाव। यही साक्षात समवाय संबंध से फिर यहाँ कर्ण शष्कुली अवच्छिन्न जो आकाश है, जिसको श्रोत्रेंद्रिय कहा, वहां सुनाई देगा। इस प्रकार से शब्द का ज्ञान होता है। यहाँ ये शब्द प्रकरण पूरा हो गया। कितने गुण हो गए अभी? अच्छा, कौन से हो गए? रूप, रस, गंध, स्पर्श। हाँ, ऑनलाइन वाले जो नए संख्या, विद्यार्थी हैं, बोले जरा। हाँ बोलो। परत्व परत्व तृतत्व विभाग गुरुत्व और द्रवत्व स्नेह शब्द शब्द। और संयोग विभाग परत्व। क्रम से जाओ। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द। सब हो गया। अब जो आगे है ज्ञानम। अब जिन्होंने जो अभी तर्क संग्रह कर रहे हैं उनमें से मुझे कोई, अथवा जिन्होंने पहले की है लेकिन मतलब अभी या तो पदकृत्या में है या न्याय बोधिनी में, वो मुझे, अगर उनको याद है कि ज्ञान, बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान कितने प्रकार का है जरा बताओ मुझे। जो अभी तर्क संग्रह कर रहे हैं उनमें से कोई। 2 प्रकार के होते हैं।
हाँ बोलिए। स्मृति अनुभव। स्मृति अनुभव दो, ठीक है। फिर अनुभव दो प्रकार के होते हैं, यथार्थ अयथार्थ। अनुभव दो प्रकार का होगा, यथार्थ और अयथार्थ। अयथार्थ। हाँ। और स्मृति कितने प्रकार की होगी? अन्य कोई विद्यार्थी, अन्य कोई बताइए। आप आपका हुआ है? हाँ, कोई और? मतलब ये प्रकरण तो आपको अच्छे से आना चाहिए, बाकी सब भले थोड़ा ढीला हो, ये ज्ञान क्योंकि ये तो सभी जगह आते रहेगा। अच्छा, अभी कोई पुराने वाले विद्यार्थी, सीजन्ड, आप बताइए कोई। यथार्थ अयथार्थ स्वामी जी। यथार्थ यथार्थ, ये किसका उत्तर है? स्मृति। स्मृति। दो प्रकार का ज्ञान, यथार्थ अयथार्थ ज्ञान, यथार्थ अयथार्थ स्मृति। अभी आप रुकिए। अन्य कोपी स्मृति का लक्षण। थोड़ा जोर से बोलो। संस्कार मात्र जन्यम के आगे क्या है? संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम, ज्ञानम संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति ही। इसमें मात्र शब्द क्यों दिया है? हाँ बोलिए, जो बोल रहा था अभी। मात्र शब्द का उपयोग क्यों है यहाँ? प्रत्यभिज्ञा वारणाय। हाँ, प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति वारण के लिए मात्र शब्द दिया, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा जो है वो संस्कार जन्य है, तो अतिव्याप्ति वहां हो जाएगी। मात्र देने से क्या होगा? अतिव्याप्ति वारण क्यों होगा? मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान का वारण। हाँ, वहां संस्कार भी है, प्रत्यभिज्ञा में दोनों होते हैं, संस्कार भी होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है, तो संस्कार मात्र नहीं है। तो इसको स्पष्ट समझ लो, स्मृति और प्रत्यभिज्ञा भिन्न है। हो गया लक्षण से। स्मृति से हमको केवल स्मरण होता है, प्रत्यभिज्ञा में वो स्मरण के साथ साथ कुछ प्रत्यक्ष भी है, दोनों को साथ में लेते हैं। ठीक है, तो स्मृति ज्ञानम। अनुभव, अयथार्थ अनुभव कितने प्रकार का है? हाँ, ऑनलाइन कोई बोल रहा है? स्वामी जी 3 प्रकार के हैं क्या? वो 3 प्रकार। हाँ। स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव संस्कार। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है अयथार्थ ज्ञान कितने प्रकार का है, अयथार्थ अनुभव कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, वो सही है। कौन से 3? हाँ स्वामी जी, तद्वित्ति तत्प्रकारों को अनुभव, यथार्थ अनुभव है ना स्वामी जी? प्रश्न ठीक से सुनो, अयथार्थ अनुभव कौन से हैं? हाँ, कोई और? एक तो भ्रांति है स्वामी जी। हाँ, भ्रांति। भ्रांति मतलब वहां ऐसे नाम नहीं है भ्रांति। हाँ, देख के बताओ कोई। आप बताइए। नहीं, प्रश्न पहले ठीक से सुनो।
अयथार्थ अनुभव कौन से हैं? प्रमा स्वामी जी। वो अयथार्थ होगा कि यथार्थ होगा? कुछ भी उत्तर मत दीजिए। आप बोलिए। संशय विपर्यय तर्क, मतलब अगर या तो आपको आता है या नहीं आता है, तो कुछ भी उत्तर देके कोई भी पंक्ति यहां से पढ़ के वहां से पढ़ के ये उत्तर होगा, ऐसे नहीं चलेगा। 2 और 2 या तो 4 आपको पता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 15 हो सकता है। स्वामी जी 4 नहीं, ये उत्तर है, ऐसे थोड़ी उत्तर होते हैं। एक ही उत्तर होगा और स्पष्ट उत्तर। या तो आपने ठीक से अध्ययन किया है, याद है, अथवा नहीं है, बस। क्या है 3? संशय विपर्यय तर्क। तर्क वहां आता है अयथार्थ, ठीक है। और यथार्थ अनुभव का उत्तर मैं दे दूंगा। प्रत्यक्ष, फिर आगे अनुमान, अनुमान नहीं, अनुमिति, अनुमिति, सॉरी, प्रमिति, तृतीय शब्द, उपमिति, शाब्द। शब्द शब्द, जो है वो प्रमाण है, अनुमान है वो प्रमाण है। जो प्रमा होगी उसको कहा जाएगा अनुमिति, उपमिति, शाब्द, ऐसा, ठीक है। तो इतना तो अभी सबको कंठस्थ करना ही है। मतलब ये तो बिना किसी पंक्तियों के केवल नाम ही है, ये उद्देश्य हो गया। अब लक्षण और परीक्षा तो अभी हम करेंगे आगे। इतना सब लोग कहीं लिख लीजिए और केवल एक बार देखने से याद आ जाएगा, बस। सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम साद्विविधा स्मृतिरनुभवश्च सर्व व्यवहार का जो हेतु है, सारे व्यवहार का हेतु क्या है? ज्ञान। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ही, उसको बुद्धि भी कहा और ज्ञानम भी कहा, क्योंकि सा कहा है उसके बाद, सा द्विविधा, तो बुद्धि लेकर सा कहा। और अगर तत् कहते तो आई मीन ज्ञानम कहते तो तत् ज्ञानम द्विविधम, क्योंकि हाँ मूल में जो दिया है वहां बुद्धि दिया है। आत्मा के ये सब गुण का अभी आरंभ हुआ है। आत्मा के विशेष गुण, आत्मा के विशेष गुण कौन कौन से हैं? थोड़ा जोर से बोलो। बुद्धि, आप बोलिए। बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, एक रह गया, द्वेष। नौ, ठीक है। अभी आज इतना रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।